ओम शांति। आज 24 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो। इस पढ़ाई से तुम अपने सुखधाम जाते हो वाया शांतिधाम। शांतिधाम होते हुए हम सुखधाम जाते हैं। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। हमारा लक्ष्य क्या है? सुखधाम जाना, नई दुनिया में जाना, नई दुनिया में ऊंच पद पाना, लक्ष्मी नारायण बनना। यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी एम ऑब्जेक्ट को कभी भूलना नहीं है, सदा याद रखना है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख भी है तो अल्पकाल कागविष्टा समान। इस समय अगर किसी को सुख भी है तो कैसा है? अल्पकाल का है, कागविष्टा के समान है। बाकी तो सब जगह दुख ही दुख है। सारी दुनिया में दुख का अंबार जैसे लगा हुआ है, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो। हमें तो बाबा ने रोशनी दे दी है ना करके, तो हम तो रोशनी में पहुंच गए हैं। जानते हो, सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड ये बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक ना मिले दूसरे से, एक सेकंड दूसरे से मिल नहीं सकती। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। नई सीन चलती रहती है। नई सीन आगे रिवाइज होती रहती है। एक सीन गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, और पिछला सेकंड अगले से नहीं, अगला सेकंड उससे अगले से नहीं। आज की मुरली से बाबा ने धारणाओं के लिए सार दिया है। पहला पॉइंट है, अंतर्मुखी बन। अपनी जांच करनी है। हमको क्या बनना है? अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी बन करके अपनी अंदर से जांच करनी है। जो भी भूले होती हैं, जो भी हम भूल कर देते हैं, उनका दिल से पश्चाताप कर। अगर हमसे कोई भूल हो गई तो उसका दिल से हमें पश्चाताप करना है, और पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। योग बल में भी, ज्ञान बल में भी, धारणाओं में भी और सेवा में भी खूब मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप की जो राय मिलती है, बाबा की जो श्रीमत मिलती है, उस पर पूरा चलकर, श्रीमत पर पूरा पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। अगर हम बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो कर रहे हैं तो वास्तव में यही अपने ऊपर रहम करना है। अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। जो भी कोई कुछ भी पुरुषार्थ कर रहा है, या अपने भी पुरुषार्थ के, दूसरे के किसी भी कार्य को कैसे देखना है? साक्षी होकर के देखना है। बस जो हो रहा है ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है। ड्रामा में किसी भी आत्मा की कोई गलती नहीं है। ड्रामा का कोई भी सीन गलत नहीं है। तो सब कुछ साक्षी होकर के हमको देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। कई बार क्या होता है ना, हम किसी के सीन से इफेक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, अपने को घाटा डाल लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लग गया, तो किसका घाटा हुआ? हमारा बुरा हुआ। किसी ने कुछ दुख देने वाली बात कही, हमने दुख ले लिया, किसका घाटा हुआ? हमारा घाटा हुआ। तो कुछ भी हो, अपना घाटा नहीं करना है। ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर के देखना है। आज वरदान दिया है बाबा ने, विश्व कल्याण की भावना द्वारा, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भाव। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भाव। वर्तमान समय
कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही है। वर्तमान समय में क्या चल रहा है? आत्माएं स्वयं ही अपना कल्याण कर रही हैं, स्वयं ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहमदिल बनकर कोई प्लान बनाओ, उनके लिए प्लानिंग करो, उनके प्रति अपना रहमदिल रखो, रहम करके उनके लिए प्लानिंग तैयार करो कि उनको हम कैसे दुआएं दें, किस तरह उनका कल्याण कर सके। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर, किसी भी आत्मा का जो भी पार्ट चल रहा है, उसके किसी भी पार्ट को देखकर हमें हलचल में नहीं आना, क्योंकि उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। खुद हलचल में आएंगे तो ना तो उनका कल्याण कर पाएंगे ना तो अपना। उनका तो एक कल्याण हो ही रहा था, साथ साथ हमने क्या किया? हमने तो अपना भी किया। तो हम कौन है? हम जिम्मेवार आत्मा है, तो हमारी जिम्मेवारी है सबके कल्याण के लिए कार्य करना। तो किसी भी आत्मा के किसी भी पार्ट से स्वयं इफेक्ट नहीं होना है, उनकी सेफ्टी के लिए साधन सोचने हैं। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर हम स्थूल रीति कुछ नहीं कर सकते तो हम मनसा सकाश तो दे सकते हैं ना, सकाश देकर उनकी सेवा करें। नहीं तो आए हुए विघ्नों को खत्म करो। ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि झाड़ को तो झड़ना ही है, ऐसा तो होता रहता है। नहीं, किसी भी यज्ञ पर आए हुए किसी भी विघ्न को हमें खत्म करना है। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, हम कौन हैं? हम मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर विघ्न विनाशक है, ये टाइटल हमारा है। तो हमारा जो ये टाइटल है उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में, संकल्प में, वाणी में और कर्म में रहमदिल बनकर वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। अपने टाइटल को सार्थक। स्लोगन है आज का, कर्म योगी वही बन सकता है। कर्म योगी कौन बन सकता है? जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। तो क्या करना है? अपनी बुद्धि पर सदा अटेंशन का पहरा देना है। अब क्या किया, अब क्या सोचा, अब क्या संकल्प चले, अब क्या निर्णय लिया, एकदम अटेंशन, तभी हम कर्म योगी बन सकते हैं। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। जो भी लास्ट का हमारा क्वेश्चन होगा वो सेकंड का ही होगा। तो क्या हम उस समय सेकंड में फुल स्टॉप लगा पाएंगे? वो हमें तैयारी करनी। इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड में फुल स्टॉप लगाया तो 100 अबाउट 100, और चूक गए तो नीचे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, बस एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ही ना आए, बस मैं और बाबा। ऐसे नहीं यह कर लूं, यह देख लूं, यह हुआ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। यह क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया, लास्ट में बाबा ने क्या कहा? सेकंड का होगा फाइनल पेपर। और उस सेकंड में अगर कोई भी किसी भी तरह का संकल्प आ गया सेकंड में, और अगर बाबा के सिवाय कुछ और बातें बुद्धि में रहेंगी तो आ सकता है ना। तो बाबा ने उसका भी जवाब दिया कि क्या करना है? केवल मैं और बाबा। जब बुद्धि में मैं और बाबा होंगे केवल, तो लास्ट का जो सेकंड का पेपर हमारा होगा तब हम वो पास कर पाएंगे, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं है हमारी बुद्धि में। तो बस मैं और बाबा। अगर और कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए अटेंशन रखनी है और सेकंड में पास होने का अभ्यास अभी से करना है। अच्छा, ओम शांति।